हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कि इन्वेस्टर की ज़ुबान पे होता है, दैट इज़ कॉल्ड आईपीओ। ठीक है, तो आज देखेंगे हम लोग कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट आईपीओ जो जुलाई में आने वाले हैं। डेफिनेटली 4-5 मेन बोर्ड आईपीओज़ हैं जिनको आज हम लोग कवर करेंगे, उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि वो किस तरह का काम करती हैं, उनका प्राइस बैंड क्या है और वो कब ओपन होने वाले हैं। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे हर एक आईपीओ को। ठीक है, तो ये बेसिकली मेन बोर्ड आईपीओज़ है, यानी कि ये एसएमई बेस्ड आईपीओज़ नहीं है, ये थोड़े बड़े आईपीओज़ हैं, यानी कि इनका जो ओपन फॉर सेल होता है वो बड़े अमाउंट के लिए होता है। तो फर्स्ट नाम है जिसमें बेसिकली हम लोग बात करेंगे ट्रैवल फूड सर्विस लिमिटेड। ठीक है, तो पहला बड़ा नाम है ट्रैवल फूड सर्विस लिमिटेड, जो कि ट्रैवल और हॉस्पिटलिटी सेक्टर में एक जाना माना नाम है। ये कंपनी एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन और हाईवेज़ पर फूड और ब्रेवेज के आउटलेट चलाती है। यानी कि जब भी आप रेलवे स्टेशन पे, हाईवे पे या आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो खाने पीने का जो आप सामान खरीदते हैं उसी के आसपास ही अपने आउटलेट को चलाते हैं। ठीक है, तो ये पहला आईपीओ है जो बेसिकली इस पे है और इसका देख लेते हैं ओपनिंग क्या है। तो ये 7 जुलाई को बेसिकली मेंशन किया गया है। प्राइस बैंड इसका लगभग रहेगा 1045 से 1100 पर शेयर पे। इश्यू टाइप कैसा है, ऑफर फॉर सेल है। तो डेफिनेटली इस आईपीओ को आप इसका स्टडी कर सकते हैं क्योंकि बेसिकली खाने पीने के सामान के लिए ये बेस्ट आउटलेट प्रोवाइड करता है अराउंड हाईवे, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के पास। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट जो है वो बेसिकली एंथेम बायोसाइंस, बायोटेक और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आने वाली ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडिंग प्लेयर है। यानी कि ये बेसिकली एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। तो इसका आईपीओ बेसिकली ओपन हो चुका है और ये मिड जुलाई के आसपास आएगा। इसका फ्यूचर रेवेन्यू बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, यानी कि फाइनेंशियल जो इसका है FY24 का रेवेन्यू और प्रॉफिट वो बहुत ही अच्छा है। और ऐसे भी सेक्टर जो फाइनेंशियल सेक्टर, आपके हेल्थ सेक्टर होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फोकस में रहते हैं तुम्हारे। नेक्स्ट बेसिकली बात कर लेते हैं हम लोग तीसरा आईपीओ जो कि है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड। और लिस्ट में एक और हैवी वेट है जहाँ पे आपके शेयर्स डिजिटली स्टोर होते हैं, यानी कि ये वही जगह होती है जहाँ पे आप शेयर्स खरीदते हैं तो वो स्टोर होते हैं। तो ये भी अपनी कंपनी का आईपीओ लाने वाली है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड जून है इसका जुलाई में और ये बहुत ही है और ये डोमिनेंस बहुत है, यानी कि जितने भी आपके शेयर्स डिपॉजिट होते हैं वो इसी के थ्रू यहीं पे होते हैं। तो ये बहुत ही डोमिनेंस प्लेयर है। तो और इसका रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा पाया गया है, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा पाया गया है, तो इसको भी आप स्टडी में रख सकते हो। नेक्स्ट है टाटा कैपिटल आईपीओ। तो टाटा कैपिटल आईपीओ एक नाम जिसका सुनते ही लोगों का भरोसा आ जाता है, यानी कि टाटा का नाम ही भरोसे पे है। ठीक है, तो टाटा कैपिटल अपना भी एक अपना ₹17,200 करोड़ का आईपीओ लाने की तैयारी में है, जो 2025 के सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। ठीक है, क्यों बड़ा आईपीओ हो सकता है, तो इसका लगभग जो इसका लार्जेस्ट आईपीओ, क्योंकि इसका कम से कम फॉर सेल कितना है 17,200 करोड़ का है। सेबी का अप्रूव मिल चुका है और एक्सपेक्टेड जुलाई में है, तो इसको भी आप स्टडी में रख सकते हो। नेक्स्ट आईपीओ जो है बेसिकली ज्वेलरी से रिलेटेड, यानी कि ब्लू स्टोन ज्वेलरी एंड लाइफ स्टाइल से रिलेटेड सेक्टर में। तो ये एक ओमनी चैनल ज्वेलरी रिटेलर है, यानी कि ये ज्वेलरी का काम करती है। इसका भी सेबी से अप्रूवल मिल चुका है। तो इसका भी बेसिकली फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई बेसिकली मेंशन था, बट अभी तक इसको करा नहीं है। ये 1000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। इसका भी आपका जो रेवेन्यू है बहुत ही अच्छा है। तो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड करने वाले इन चीज़ों को भी फोकस में रख सकते हैं। तो ये 5 आईपीओ जो हम लोगों ने डिस्कस किए, ये 5 आईपीओ आप बेसिकली आने वाले जुलाई में बेसिकली ओपन हो सकते हैं, तो इनको स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप आईपीओ में अप्लाई करो तो क्या करो, सबसे पहले रिसर्च बहुत ज़रूरी है कि कंपनी करती क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल डेटा कैसा है। तो ये सब स्टडी करने के बाद भी इन्वेस्ट करो। ठीक है, फंडामेंटल देखो उसका, फाइनेंशियल उसका कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, फ्यूचर ग्रोथ कैसा है। सिर्फ लिस्टिंग गेन के चक्कर में मत पड़ो, यानी कि तुम्हें उसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स और उसका ग्रोथ कैसा है, इन सब चीज़ों पे फोकस में रखना होगा। अगला उसका जो भी उसका ड्राफ्ट रिलीज़ होता है, जब भी आप आईपीओ अप्लाई करते हो तो उसका एक ड्राफ्ट रिलीज़ होता है जहाँ पे सारा डेटा मेंशन होता है उस कंपनी से रिलेटेड, तो उस डॉक्यूमेंट को भी ज़रूर पढ़ो। नेक्स्ट सिर्फ जीएमपी देखो मत, ग्रे मार्केट प्रीमियम। जब भी आप आईपीओ में अप्लाई करते हो तो हमेशा लिस्टिंग गेन के लिए किसे जाते हो, जीएमपी को देखने। तो जीएमपी एक तरह का इंडिकेटर होता है जो बेसिकली अनऑफिशियल इंडिकेटर होता है, लेकिन इस पर पूरी तरह से डिपेंड करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट हो तो फ्यूचर उसका ओरिएंटेशन, बिजनेस कैसा है, ग्रोथ कैसी है, फाइनेंशियल कैसा है, उस पर फोकस करो। और लास्ट में आपको शॉर्ट टर्म के लिए जाना है कि लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, इस पर भी आप ध्यान रखो। ठीक है, उसी बेसिस पे आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर आईपीओ रिलेटेड। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी और टॉपिक के लिए। जब तक कि